तो इसी के साथ चलिए पहली और प्रमुख खबर के साथ करते हैं शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का 1 साल आज यानी कि 9 जून को पूरा हो चुका है और इस तरह से उनकी सरकार के 11 साल भी पूरे हो गए। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनते ही भारत की सीमा की तरफ देखने की हिम्मत किसी की नहीं हुई और जब जब ये गुस्ताखी किसी ने की तो मुंहतोड़ जवाब उसका दिया गया। फिर चाहे वो चीन को डोकलाम या फिर गलवान में दिया गया जवाब हो या फिर पाकिस्तान को हर आतंकी घटना के बाद दिया गया जवाब हो। नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है तो आतंकवाद से कश्मीर आजाद हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन बीते 11 सालों में भारत कितना बदला है, आम लोगों के जीवन में क्या महत्वपूर्ण बदलाव आया है। इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे अपने संवाददाता से। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि बीते 11 सालों में 11 ऐतिहासिक फैसले जिन्होंने बदली आम जन के जीवन की तस्वीर। तो 11 अहम फैसले, 11 ऐतिहासिक फैसले। सबसे पहला फैसला जिसमें उज्ज्वला योजना, जिसके जरिए 10.3 करोड़ लोगों तक इसका फायदा पहुंचाया गया। इसके साथ ही दूसरी है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिससे 4 करोड़ से ज्यादा गरीबों को इसका लाभ मिला है। तीसरी योजना है जनधन योजना, जिससे 55 करोड़ लोगों को जीरो बैलेंस पर बचत खाता जिन लोगों ने खोला है। चौथी योजना पीएम मुद्रा और स्टैंड अप योजना, बिना गारंटी के ही सस्ते दर पर आम जन को कर्ज उपलब्ध कराया गया। पांचवी है किसान सम्मान निधि, जिसके जरिए 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 3.7 लाख रुपए लोन दिया गया। इसके साथ ही पीएम कौशल विकास योजना, 1.48 करोड़ से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षित इसके जरिए किया गया है। इसके साथ ही अगला फैसला स्वच्छ भारत अभियान, जिससे 12 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण किया गया है। सौभाग्य योजना, जिसमें 100% इच्छुक घरों को बिजली कनेक्शन दिए गए हैं सौभाग्य योजना के जरिए। अगला है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जिसके जरिए 68 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर को आसानी से कर्ज मिल पाया उनके कामकाज के लिए। आयुष्मान योजना, 50 करोड़ से ज्यादा लोगों का 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कराया गया। और उसके बाद में 11वां प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके जरिए 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को अन्न दिया जाता है। तो ये तमाम वो 11 ऐतिहासिक फैसले जो इन बीते 11 सालों में लिए गए। हालांकि ये सिर्फ 11 नहीं, इनकी संख्या बहुत सारी है, लेकिन जो प्रमुख 11 है वो हम आपके सामने लेके आए। लेकिन इसके साथ ही पिछले 11 सालों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा किस तरीके की रही है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। मंदिर और तीर्थ स्थलों का पुनर्विकास हुआ है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर उत्तर प्रदेश, जिसमें हम सीधे तौर पर देखें। इसके साथ ही महाकाल लोक परियोजना उज्जैन मध्य प्रदेश, जिसका विकास किया गया और संस्कृति का ध्यान रखा गया। इसके बाद उज्जैन के बाद आती है असम से, जहां मां कामाख्या मंदिर का भी पुनर्विकास किया जा रहा है, लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। अगली अगर हम बात करें तो वो है राम मंदिर अयोध्या, जिसकी तस्वीर हम सभी ने देखी है और अभी भी वो बनता हुआ नजर आ रहा है और किस तरीके से एक नई पहचान उत्तर प्रदेश को मिल रही है। उत्तराखंड का केदारनाथ मंदिर, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और केदारनाथ मंदिर के जरिए किस तरीके से पर्यटन को भी बढ़ावा लगातार मिल रहा है। इसके अलावा गुजरात का जूना सोमनाथ मंदिर के आसपास भी विकास कार्य लगातार किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर सांस्कृतिक धरोहर को संभालने की कोशिश और साथ ही मंदिर का और जो तीर्थ स्थल है उनका लगातार विकास किया जा रहा है। इसके साथ ही विरासत को सम्मान, राष्ट्र का अभिमान, किस तरीके से विरासत का सम्मान किया जा रहा है एक नजर उस पर डाल लेते हैं। जहां विरासत के सम्मान में प्रधानमंत्री संग्रहालय, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाया गया, राष्ट्रीय पुलिस स्मारक बनाया गया, जलियांवाला बाग स्मारक बनाया गया। ये तमाम वो स्मारक है जिसकी वजह से देश को एक अलग पहचान मिल रही है। इसके साथ ही आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, भारत मंडपम दिल्ली में, इसके साथ ही नया संसद भवन जिसको हम सभी ने बनते हुए देखा, और उसके बाद है अंबेडकर के पंच तीर्थ। तो कुल मिलाकर सांस्कृतिक और साथ ही विरासत का सम्मान इस वक्त भारत सरकार करती हुई नजर आ रही है। पिछले 11 सालों में कई सारे अहम कदम उठाए गए हैं, कई सारे ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं, कई सारी योजनाएं चलाई गई हैं, जिसकी वजह से आम जन के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला है। लेकिन इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 स्तंभ का भी जिक्र किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर कहा कि गरीब, युवा, किसान और महिला, जिसको शब्द दिया गया है ज्ञान, और बताया कि भारत का जब विकास है तो उसमें ये 4 स्तंभ हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। शैलेंद्र, 11 साल मोदी सरकार के बेमिसाल रहे हैं और सीधे तौर पर हम देखें तो आम जनजीवन की तस्वीर एकदम बदलती हुई नजर आई। जो सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं की वजह से फिर चाहे वो किसान हो, फिर चाहे वो युवा हो, गरीब हो या फिर महिला सशक्तिकरण हो, कुल मिलाकर हर वर्ग का विकास इन बीते 11 सालों में किया गया। शैलेंद्र।
देखिए कृतिका, दो योजनाओं का मैं जिक्र करना चाहूँगा, उससे आप समझ सकते हैं कि कैसे मोदी सरकार ने अंत्योदय की अवधारणा को आगे बढ़ाया है और जितनी आबादी नहीं है अधिकतर देशों की, उतने लोगों को फ़ायदा पहुँचाया है। आप देखिए 81 करोड़ से ज़्यादा लोग पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का फ़ायदा पा रहे हैं, यानी उन्हें मुफ्त अनाज मिल रहा है। ये सुनिश्चित हो रहा है कि कोई भी गरीब भूखा ना सोए, जब पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत पीडीएस के जरिए मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। दूसरी योजना है आयुष्मान भारत, 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को उसका फ़ायदा हो रहा है। तो किस तरह से दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना बनी है, 5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा और 70 साल के सभी बुजुर्गों को ये बीमा दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि 27 करोड़ लोगों को बीते एक दशक में गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया, अत्यधिक गरीबी से बाहर वो आने में सफल हुए हैं सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की वजह से। तो जो योजनाएं हैं उसका ज़मीनी जो असर दिखा है, अब उसके आंकड़े भी सामने आ रहे हैं कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 2014 के बाद जो विकास की जो रफ्तार है जो तेज हुई है और जिसमें सबसे ज़्यादा ध्यान गांव, गरीब, किसान, युवा पर रहा है, आपने उसका जिक्र भी किया, उसका असर दिखता है कि 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। 81 करोड़ लोगों को हम जानते हैं कि मुफ्त अनाज दिया जा रहा है जिससे वो अपने जीवन स्तर को और बेहतर कर सके। और स्वास्थ्य की चिंता की गई है कि अक्सर ये होता है कि लोग गरीबी से बड़े मेहनत से बाहर आते हैं, लेकिन घर में कोई बीमार हो जाता है तो फिर गरीब हो जाते हैं। बिल्कुल, ये सुनिश्चित किया गया कि ऐसी स्थिति ना आए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुआ। इसके साथ ही शैलेंद्र, अगर हम देखें तो सांस्कृतिक धरोहरों को संभालने का काम भी लगातार किया जा रहा है। विरासत को सम्मान भारत में दिया जा रहा है। पिछले 11 सालों के जरिए अगर हम देखें, जो मंदिर है, जो तीर्थ स्थल है, उनका भी लगातार विकास इन दिनों भारत में हो रहा है। जी देखिए, हमने देखा था कि 2014 से पहले एक धारणा थी कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको लाने का काम किया जाता था और एक गुलामी की मानसिकता से ग्रस्त एक तरह से ये आरोप लगता था कि सरकारें रही हैं और लोगों को जो अपना गौरव रहा है उसका याद नहीं दिलाया जाता था। हम जानते हैं कि जब आदिवासी समाज के गौरव भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को विशेष तौर पर बनाने का फैसला किया गया, हमने तमाम आदिवासी जो महापुरुष हैं उनके सम्मान में देखा कि योजनाएं शुरू हुई या फिर स्मारक बने। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंचतीर्थ का विकास हुआ। और अगर आप देखें हमारी जो सांस्कृतिक धरोहरें रही हैं, तमाम जो पुरातन मंदिर रहे हैं उनका किस तरह से विकास हुआ, कॉरिडोर बना और उससे धार्मिक पर्यटन को बहुत तेजी हासिल हुई है। और उसका फायदा किसको मिलता है? उसका फायदा समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मिलता है, क्योंकि जब पर्यटन तेजी से आगे बढ़ता है तो फिर वहाँ ट्रांसपोर्ट, होटल या फिर कामगार, उन्हें सीधा फायदा होता है। तो विरासत के साथ विकास और विरासत पर गौरव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का मंत्र रहा है और 11 वर्षों में उस पर वो सफलतापूर्वक आगे बढ़ी है, ये दिखता भी है। और आगे भी हम देख रहे हैं कि कई योजनाएं हैं इस दिशा में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े हुए। और इसी बीच न्यूज